Hello students, good morning. I am Shalini. Today we start with History, Chapter 1, Transition Ancient to Medieval World. Our first topic is Periodization of History. So what is periodization? Division of history into different time periods is called periodization of history. मीन्स हिस्ट्री को डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, दैट इज पैराडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. वी अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल ह्यूमन लाइफ स्टेज, द फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज. सो ह्यूमन लाइफ इज डिवाइडेड इन ऑल दिस स्टेजेस, जस्ट लाइक हिस्ट्री इज ऑल्सो डिवाइडेड. It helps us to study and compare the features of different time periods, know the clear progression of events and examine the progress and transition in various fields. So periodization से क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है. हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स में क्या क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई, क्या इवेंट्स हुए, किस फील्ड्स में क्या हुआ, ये सब हमें हेल्प करता है. So in the middle of 19th century, British historian divided Indian history into three periods, that is Hindu, Muslim and British period. 19th century में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन आए थे, नाम है जेम्स मिल. उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को थ्री पीरियड्स में क्लासीफाई किया, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड. अब इस पैराडाइजेशन में क्या प्रॉब्लम्स आई? ही डिवाइड्स हिस्ट्री ऑन रिलीजियस ग्राउंड. उन्होंने हिस्ट्री को रिलीजियस ग्राउंड के बेसिस पे डिवाइड किया. मीन्स अगर उस पीरियड में हिंदू रूलर है तो उन्होंने हिंदू पीरियड बना दिया, मुस्लिम रूलर है तो मुस्लिम पीरियड, एंड ब्रिटिश रूलर है तो ब्रिटिश पीरियड. बट इट इज़ राइट टू कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम. बट क्या ये करेक्ट था कि रिलीजन के अकॉर्डिंग एज पूरी टाइम पीरियड को आप कैरेक्टराइज कर दो? Does the life of religion and practice of others do not matters? ऐसा तो नहीं है कि अगर हिंदू रूलर है तो उनकी सारी पॉपुलेशन भी हिंदू ही होगी, मुस्लिम रूलर है तो सारी पॉपुलेशन मुस्लिम होगी. ऐसा नहीं था. अगर हिंदू रूलर है तो उनकी पॉपुलेशन में मुस्लिम्स भी थे, अदर रिलीजन वाले भी थे. सो ये पैराडाइजेशन ट्रू नहीं था, क्योंकि आप रिलीजन के अकॉर्डिंग पूरे टाइम पीरियड को कैरेक्टराइज नहीं कर सकते हो. And also this periodization does not reflect economic, social and cultural changes of the subcontinent. So this periodization is not followed today. उन्होंने इस periodization में इकोनॉमिक और सोशल या कल्चरल चेंजेस को नहीं बताया है. सो जो ब्रिटिश हिस्टोरियन की लिमिटेशंस थी, लाइक example, when Delhi was ruled by Muslim rulers in south, there were rulers of other faith also. जब दिल्ली में मुस्लिम रूलर का रूल था तब वहाँ पे अदर फेथ के रूलर्स भी थे, अदर रिलीजन के रूलर्स भी थे. तो अकॉर्डिंग टू द रूलर्स रिलीजन आप पूरे टाइम पीरियड को क्लासीफाई नहीं कर सकते हो, इसलिए इस पैराडाइजेशन को नहीं माना गया. ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू. फिर अगेन इंडियन हिस्टोरियन ने सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे हिस्ट्री को थ्री पीरियड्स में क्लासीफाई किया, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न पीरियड्स. एंशियंट पीरियड में क्या था? वो ओल्ड प्रिमिटिव पीरियड था जब अर्ली ह्यूमंस थे. मिडिवल पीरियड कौन सा हुआ? दैट इसको ट्रांजिशन पीरियड भी बोलते. ये एंशियंट और मॉडर्न पीरियड के बीच का पीरियड था, और मॉडर्न पीरियड को ग्रोथ और प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग बताया गया है. बट दिस पैराडाइजेशन ऑल्सो हैज सर्टेन प्रॉब्लम्स. इस पैराडाइजेशन में भी कुछ प्रॉब्लम थी. क्या थी? जो मिडिवल पीरियड था वो अप्रॉक्सीमेट 1000 ईयर का था. तो कंपैरिजन टू एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड में काफ़ी चेंजेस आए. वो सोशल चेंजेस भी थे, इकोनॉमिकल चेंजेस भी थे और कल्चरल चेंजेस भी थे. तो अगर हम मॉडर्न पीरियड को ग्रोथ और प्रोग्रेस से क्लासीफाई करते हैं तो मिडिवल पीरियड में भी ग्रोथ हुई, प्रोग्रेस हुई. इसलिए इस पैराडाइजेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. नाउ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. ये जो मिडिवल पीरियड का हिस्ट्री है 700 to 1750 CE. CE मीन्स कॉमन एरा. अब In earlier times, historians have many more significant written sources for the medieval period of India.
सो इन कंपैरिजन टू अर्लियर टाइम्स हिस्टोरियंस के पास ज़्यादा सोर्सेज होते थे, रिटन सोर्सेज होते थे मिडिवल पीरियड में. पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया प्रोबेबली इन 750 CE. 750 CE में पेपर इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका था. सो वो हिस्ट्री पेपर पर लिखते थे. मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हैंडरिटन बुक्स यूजुअली कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स. दे वर केप्ट इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स. मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती थी? मैन्यूस्क्रिप्ट इज़ हैंडरिटन बुक्स. मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैंडरिटन बुक्स होती थी जो रूलर्स या जो वेल्दी पीपल्स होते थे सिर्फ वही मेंटेन करते थे. उसमें उनके अकाउंट्स, उनके बुक्स, उनके डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट पेपर्स, रिकॉर्ड्स सारे मेंटेन होते थे. वो उन्हें लाइब्रेरीज़ में या आर्चीव्स में रखते थे. आर्चीव्स इज़ अ रूम या प्लेस जहाँ पर वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं. अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स कौन लिखता था? मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन बाय स्क्राइब्स. स्क्राइब्स जो होते थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखते थे. स्क्राइब्स को रूलर्स हायर करके रखते थे. एक पर्सन होते थे जिन्हें राजा हायर करके रखते थे अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने अकाउंट्स लिखवाने के लिए. ओके, स्क्राइब्स आर एक्सेलेंट कॉपी राइटर्स हु कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड. स्क्राइब्स कौन होते थे? एक्सेलेंट कॉपी राइटर्स होते थे. वो कॉपी राइटर्स होते थे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को अपने हैंड से कॉपी करते थे. क्यों? क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस तो होती ही नहीं थी कि बहुत सारी कॉपीज़ निकल जाए. पहले जितनी भी कॉपीज़ बनती थी वो सब हैंड से लिख के बनाते थे. सो एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस. सो वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, जितनी भी कॉपीज़ बनती थी सब हैंड से लिखी जाती थी. तो उसकी वजह से उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते थे. दिस स्मॉल चेंजेस ग्रू सब्सिक्वेंटली ऑन फर्दर कॉपिंग. जैसे जैसे कॉपी बनती जाती थी कुछ न कुछ चेंजेस होते जाते थे क्योंकि वो हैंड से लिखते थे. तो कभी कोई वर्ड मिस हो गया, कोई सेंटेंस मिस हो गया या राइटिंग समझ में नहीं आई तो कुछ और लिख दिया. सम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. सो जो ओरिजिनल कॉपी होती थी उसकी जो अदर डुप्लीकेट कॉपीज़ बनती थी उनमें काफ़ी चेंजेस आ जाते थे. ऑथर रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स. अब जो ऑथर अब वापस से क्रॉनिकल्स बनाते थे उनमें वो अलग अलग टाइम पे बनाते थे. क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? रिटन अकाउंट होते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स के. ओके, तो जो ऑथर उन क्रॉनिकल्स को बनाते थे तो वो डिफरेंट टाइम में बनाते थे. फॉर एग्जांपल इन 14th century अ क्रॉनिकलर ज़ियाउद्दीन बरानी रोट इज़ फर्स्ट क्रॉनिकल इन 1356. 14th century में क्रॉनिकलर थे ज़ियाउद्दीन बरानी. उन्होंने अपना फर्स्ट क्रॉनिकल 1356 में लिखा और उन्होंने सेकेंड वर्जन उसका 1358 में लिखा. मीन्स आफ्टर 2 years. बोथ वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दोनों में काफ़ी चेंजेस आ गए क्योंकि 2 years का गैपिंग हो गया. फॉर एग्ज़ाम्पल आप 7th क्लास में हैं अभी, अगर आप अपनी 4th क्लास की कॉपी देखेंगे और 7th क्लास की कॉपी देखेंगे तो काफ़ी चेंजेस दिखेंगे. उसमें आपकी हैंड राइटिंग चेंज हो गई, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज हो गया. ओके, सो बोथ कॉपीज़ वर डिफरेंट. सो हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वर्जन अंटिल 1971. सो 1971 तक हिस्टोरियंस को यही नहीं पता था कि वो दोनों बुक्स अलग अलग है. उन्हें लगा सिर्फ एक ही वर्जन लिखा है उन्होंने 1358 में. ओके, लैंग्वेज चेंजेस ड्रास्टिकली ओवर टाइम इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, वोकेबलरी एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड टर्म्स. अब लैंग्वेज में काफ़ी चेंजेस आ गया है. इन टर्म्स ऑफ ग्रामर काफ़ी चेंज हो गई, वोकेबलरी चेंज हो गई, सर्टेन वर्ड्स के मीनिंग भी चेंज हो गए. फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज़ बीन नोन बाय वेरिड नेम्स इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स. अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड में इंडिया को डिफरेंट नेम से बोला गया. इन एंशिएंट टाइम्स भारतवर्ष, इंडिया को विष्णु पुराण में या ऋग्वेद में भारतवर्ष के नाम से बोला गया है. पतंजलि ने उन्हें आर्यवर्त कहा है, लैंड बिटवीन विंध्यास एंड हिमालयाज. एक पारसी बुक है, सेक्रेट पारसी बुक जैंड एवेस्टा. उन्होंने लैंड ऑफ 7 रिवर्स है इसलिए उन्होंने सप्त सिंधु कहा है. इन मेडिवल पीरियड नेम आ गया हिंदुस्तान. इन 13th century अ पर्शियन क्रॉनिकलर नेम्ड मिन्हाज-ए-सिराज. इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड किसके लिए यूज़ किया है? जो द लैंड अंडर दिल्ली सुल्तान्स.
जो दिल्ली सुल्तान्स के अंडर जो लैंड आती थी, जितना भी एरिया आता था, दैट इज़ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया है। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली रूल का एरिया बढ़ता गया, हिंदुस्तान के लिए उन्होंने जो एरिया बताया वो भी चेंज होता गया। फिर 16th सेंचुरी में जो एम्परर आए बाबर, उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड किसके लिए यूज़ किया? द जोग्राफी, एनिमल्स एंड कल्चर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जितनी जोग्राफी थी, एनिमल्स थे, कल्चर थे, उसके लिए उन्होंने यूज़। अदर एग्जाम्पल इज़ वर्ड फॉरेनर। वी यूज़ फॉरेनर वर्ड फॉर द पर्सन कमिंग फ्रॉम अदर कंट्री। अभी हम फॉरेनर वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? जो दूसरी कंट्री से आते हैं उन्हें हम फॉरेनर कहते हैं। बट इन मिडिवल पीरियड फॉरेनर वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता था? द पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस, सिटी और टाउन्स और कमिंग फ्रॉम अनदर सोसाइटी और कल्चर। जो दूसरे विलेज, टाउन या सिटी से आते थे या अनदर सोसाइटी या कल्चर से आते थे, उनके लिए फॉरेनर वर्ड यूज़ किया जाता था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी इज़ व्हाट? द साइंस ऑफ ड्राइंग मैप्स। कार्टोग्राफी किसे कहते हैं? साइंस होती है जिसमें मैप्स ड्रॉ करते हैं। ओके, सो वन जोग्राफर इज़ अल इद्रिसी। इन्होंने 1154 में मीन्स 12th सेंचुरी में एक इंडिया का मैप ड्रॉ किया। दिस मैप इन्होंने जो अरब मर्चेंट्स आते थे ट्रेड करने के लिए इंडिया में, उनके रिपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने बनाया। तो उन्होंने साउथ पोल को टॉप पे रखा और नॉर्थ पोल को बॉटम में रखा। दिस इज़ श्रीलंका एंड अदर कॉन्टिनेंट्स। सो श्रीलंका टॉप पे चला गया और जो नॉर्थ है वो बॉटम में आ गया। फिर आफ्टर 600 ईयर्स मीन्स इन 18th सेंचुरी एक फ्रेंच कार्टोग्राफर आए। उन्होंने ये इंडिया का मैप फिर से ड्रॉ किया। ये काफ़ी कुछ हमारे इंडिया के मैप से फैमिलियर है जो अभी हम देखते हैं। ओके, दिस इज़ श्रीलंका, दिस इज़ साउथ पोल, दिस इज़ नॉर्थ पोल। ओके, so with the help of these maps, historians have to take into consideration the advancement of cartography skills and geographical knowledge of the people of those times. इन मैप्स की हेल्प से हिस्टोरियंस को कार्टोग्राफी स्किल्स और जोग्राफिकल नॉलेज के बारे में पता चला।